इट्स बिन 7 o'clock नाउ और ये है पाइप जो मेरे सर पर रखे हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक की पाइप्स हुआ करती थी पहले। थक चुका हूँ मैं, तकरीबन 1 किलोमीटर चल चुका हूँ ऐसे पैदल पैदल इनको सर पर रखते। सो दिस आई डोंट वांटेड टू शूट इट, बट फिर मेरे को लगा चलो दिखा देना चाहिए। दिस इज़ द वे दे कैरी द वेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये वो डेली बेसिस पे करते हैं। तो मेरे को एक याद आ रहा है कि रशियन रेवोल्यूशन या फिर कोई फ्रांसिस रेवोल्यूशन और जो भी रेवोल्यूशंस हुई उनमें जितने भी ये आइडियोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने सबसे ऊपर पीजेंट्स को क्यों रखा? वाई दे केप्ट पीजेंट्स ओवर एवरीबडी एल्स? रीज़न बीइंग ये आदमी है जो डेली मेहनत करता है, ये जिम नहीं मारता, ये 2 किलोमीटर पैदल चलता है ऐसे सर पे कुछ सामान रख के। तो इट्स 8:30 अराउंड नाउ और हमने अपने खेतों में आ गए हैं। काम सीख रहा हूँ मैं कुछ हद तक, सीखना इन द सेंस कि बस एंजॉय कर रहा हूँ कि हाँ सच में ऐसे काम होते हैं कि बाहर बैठ के हम फार्मिंग फील्ड्स या फार्मर्स के बारे में कुछ बोलते रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि उनकी छवि जो बनती है हमारी नज़रों में, या फिर हम किसी को भी ऐसे बोल देते हैं कि ये किसान थोड़ी है, ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है, या फिर इसके पास तो इतने खेते हैं, इसके पास इतने खेते हैं। बट द एक्चुअल plight you can see when you stand on the lands. कभी पानी है, कभी नहीं है, कभी इतना ज़्यादा है कि आप अपनी फसल ही नहीं उगा सकते। और फसल में उगता क्या है यार, ठीक है। ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग द एग्रीकल्चर इट्स नॉट गोना हेल्प एनी मोर, ठीक है। कमर्शियल तरीके से काम करना इनको आता नहीं, हमारे फार्मर्स को नहीं आता, सिखाया ही नहीं है। तो द पॉइंट इज़ देन हाउ टू मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। वो तब होगा जब हमारा जो एजुकेटेड क्लास है, जो अपने आप को सो कोल्ड नहीं, आजकल तो आ गए हैं बहुत सारे बीटेक करने वाले बच्चे, बीटेक करके MBAs करके वो वापस से फार्मिंग फील्ड्स में आ रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन द फील्ड्स लॉजिकली। सो दैट मेक्स सेंस एंड दैट्स एक्चुअली मेकिंग द एग्रीकल्चर फील्ड प्रोडक्टिव एंड मोर इट्स लाइक प्रॉफिटेबल। तो ऐसा ही करना पड़ेगा, हमारे जैसे लोगों को वापस खेतों में आना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई तो IAS नहीं बन सकता ना। हर कोई IAS नहीं बनेगा, हर कोई IIT नहीं बनेगा, या हर कोई बड़ा बड़ा टाटा बिरला अंबानी नहीं बनेगा। somebody has to be rooted in the soil। मतलब पेड़ फल तब दे जब उसकी जड़ मजबूत हो, और किसी भी सोसाइटी की जड़ वहाँ से आज के टाइम पे स्टार्ट होती है जहाँ से उसका खाने का सामान आता है। खदान आते हैं खेत से। तो ये है हमारी आज की सीख जो मुझे मिली शायद। मिट्टी में जब पानी लगता है तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो अपना बिल बनाने की कोशिश करते हैं मिट्टी में। ये जाके छुप भी चुका है। जो लोग इनकी तलाश में हैं वो ये है, ये 4 सफ़ेद बुगले कुछ और। इनको जैसे ही पता लग जाएगा कि किधर उधर घूम रहे हैं, भागे आएंगे। और यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता हिंदी में मिल गई, जो कि लिखी है गीता प्रेस गोरखपुर ने। और आई थिंक दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन, लाइक गीता प्रेस गोरखपुर ये तो ओल्डेस्ट वन है जो कि भगवद गीता को लिखते हैं। और चलो पढ़ते हैं इसको, थोड़ा पढ़ के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिली, कुछ तो काम करने के उससे कि खेतों में किस तरीके से मतलब बेसिक सॉइल आपके पास मिलती है, उसको आप किस तरीके से आप प्लेन करते हो, किस तरीके से उसको वाटरिंग की जाती है, एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इट। किताबों में पढ़ा है बहुत, लेकिन उसको ग्राउंड में कैसे करते हैं वो देखने को मिला। साथ साथ ये देखने को भी मिला कि डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर इट्स अ गुड फार्मर। मतलब फार्मर्स तो ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि वो हमारा पेट भर रहे हैं, ठीक है। वो जो खाने के लिए जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो फार्मिंग फील्ड से ही आ रही हैं। बट देन अगेन वी से इन इकोनॉमिक्स कि अनएम्प्लॉयमेंट इन डिस्गाइज है, इट इज़ देयर एंड दैट इज़ इन द एग्रीकल्चर फील्ड इटसेल्फ। तो जब हम बोल रहे हैं तो कुछ कमी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो देयर आर मैनी थिंग्स इन दिस। सो व्हाट आई एम लर्निंग नाउ इज़ from the perspective of a village person,
व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि अगर किसी दिन मैं एसडीएम की कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे अंडर 21, 84, 180 इस तरीके से गांव आता है। 84 गांव शायद तालुका में पड़ता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो अब मान लो कि 84 गांव तुम्हारे अंडर हैं, एटलीस्ट इनके डेवलपमेंट के लिए अगर मैं काम कर पाऊँ तो उसके लिए पहला ग्राउंड वर्क ये है कि मेरे को इनकी प्रॉब्लम तो पता हो। किताबों में किताबी भाषा मिलती है, किताबी तरीके से काम करने के तरीके लिखे होते हैं। ग्राउंड रियलिटी और लोगों के मन को छू जाए ऐसी बात जो है वो लोगों के अंदर से निकलती है, लोगों के बीच में बैठने से निकलती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप अधिकारी बन गए हो तो उस कलम की ताकत से आप लोगों को दिलों को छू सकते हैं, वो पावर आपके पास होती है। सो विद दैट I learned few things today, and I will keep on learning for this 10-15 days whatsoever program I am here in my village. बहुत टाइम से ऐसे बीच बीच में आता रहा हूँ और हर बार कुछ कुछ चीज़ें सीखी हैं। इस बार मुझे मौका मिला ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आप सब पहुँचाने के लिए। आई होप एवरीबडी कैन कनेक्ट दिस whosoever comes from a farmer बैकग्राउंड। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह।